अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सबा सिकंदर है। मेरा अपना एक क्लोथिंग ब्रांड है जो कि मैं रन कर रही हूँ। इसके अलावा मेरी ऑर्गेनाइजेशन है बी द चेंज के नाम से, और डिफरेंट वेंचर्स हैं जिन पे मैं काम कर रही हूँ। और मेरी कोशिश हमेशा ये रही है, जब से मैं कॉलेज लाइफ मैंने अपनी स्टार्ट की, कि मैं माली तौर पर मजबूत रहूँ, माली तौर पर मुस्तहकम रहूँ, और इसीलिए मैंने छोटे छोटे कारोबार स्टार्ट किए। इसके अलावा मैं डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो एक आमदनी का ये भी ज़रिया है। इसी तरह से जो मेरा क्लोथिंग ब्रांड है उसमें मुख्तलिफ़ ख़वातीन जो कि थोड़े कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखती हैं या फ़िनैंशली इतना मज़बूत नहीं थीं, उनको मैंने अपॉर्चुनिटीज़ दी और वो काम कर रही हैं मेरे स्टिचिंग यूनिट में। इसके अलावा मेरी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं मोस्टली वो ख़वातीन हैं। मेरी कोशिश ये है कि जितनी भी ख़वातीन मौजूद हैं मुआशरे में, वो माली तौर पर मुस्तहकम हों, मज़बूत हों, ताकि उनको कोई ब्लैकमेल ना कर सके। जब आप किसी का खा रहे होते हैं या किसी के पल पे पल रहे होते हैं, तो कोई भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है। स्पेशली जब मेरे पास केसेस आते हैं उन ख़वातीन के, कि हमारे शोहर ने कहा है कि अगर तुम ये बात नहीं मानोगी तो हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे, या मेरे वालिदैन ने कहा है कि अगर तुम फ़लाँ जगह पे शादी नहीं करोगी, अगर ये डिग्री नहीं करोगी तो फिर तुम्हें पूछेंगे। तो ये तब होता है जब आप उन पे डिपेंड कर रहे होते हैं, जब वो आपके लिए कमा रहे होते हैं। तो क्यों नहीं आप अपना कमाएं, अपने कारोबार के ज़राए पैदा करें और माली तौर पर मुस्तहकम हो, ताकि आपके ज़हनी तौर पर आज़ादी हासिल हो सके। आप जब ज़हनी तौर पर आज़ाद होंगे तभी आप अपने लिए अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन फ़ैसले ले सकते हैं। इसमें आपकी एक तो खुद एतमादी में इजाफ़ा होता है, दूसरा आप सफ़र कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप आ जा सकते हैं, अपने लिए ख़रीदारी कर सकते हैं। और हाँ, एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद है, अक्सर वो मेरी कुछ दोस्तें मुझे कहती हैं कि यार हमने ये चीज़ ख़रीदनी है, लेकिन अम्मी ने कहा अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर लेना, अगले साल लेना। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यार खुदा का वास्ता है, इस बात को पहचानें कि माली तौर पर मजबूत होना सिर्फ ये नहीं है कि आपको दौलत का या पैसे का लालच है, बल्कि वो इसलिए भी ज़रूरी है कि आप अंदर से मुतमईन हो, खुद एतमादी हो, और आप अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात पूरी कर सकें। इसी तरह से जब मेरे पास बहुत सारी ख़वातीन के केसेस आते हैं कि वो बच्चों की फ़ी नहीं दे पा रही, उनके पास राशन नहीं है, तो मुझे तब भी दुख होता है। और आप कारोबार करें, आप कारोबार नहीं कर सकते, आप कोई जॉब कर लें। अगर आप बाहर ऑफ दफ्तर में नहीं जा सकते, आप घर से बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब तो सब कुछ ये एक मोबाइल फ़ोन में मौजूद है। आपके पास अगर एक मोबाइल फ़ोन और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी कर सकते हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि लाज़मी नहीं है कि अगर आपके पास पैसा आ गया है तो आपने बदतमीज़ हो जाना है। बहुत दफ़ा ये लगता है अच्छा ये तो बड़ी खुद मुख्तार होती जा रही है, बहुत आज़ाद होती जा रही है, तो ये भी एक टॉर्चर होता है। टॉक्सिक या एब्यूज़िव रिलेशनशिप में आपको हमेशा लोग कोशिश करेंगे कि दबा कर रखें, सप्रेस करके रखें। लेकिन जब आप माली तौर पर मजबूत होंगी, आप अपना कमा रही हैं, अपने पे ख़र्च कर रही हैं और लोगों की हेल्प कर रही हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों के और अपने घर में प्रॉपर पार्टिसिपेट कर रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो आपकी राय को भी अहमियत दी जाएगी। आप अपने इर्द गिर्द नोटिस करें कि आपकी फ़ैमिली में अगर बहन भाई हैं या आपके इन लॉज़ में, उस बंदे को इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलती है जो कमा रहा होता है। जो बेचारा कमा नहीं रहा होता उसको तो कोई इम्पोर्टेंट बात कर भी रही हो तो कमरे से बाहर निकाल देते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इज़्ज़त, अपनी अहमियत खुद बनाएं। और ये बातें लफ्ज़ी या किताबी नहीं है, ये अमली तौर पर मैंने खुद आजमाई हैं। एक ऐसा वक्त था कि मैं किसी डिसीजन से मेरे और वालिदैन का जो है टकराव हो गया। मैं उस फ़ैसले को नहीं मान रही थी, और 2016 से लेकर 2020 तक जब मैं अपने डिसीजंस ले रही थी, तब मैं साथ साथ कोशिश ये कर रही थी कि मैं अपने अखराजात भी खुद उठाऊं, अपनी तालीम के, अपनी शॉपिंग के और बाकी सारे मामलात, और कहीं ना कहीं मैं घर में भी कंट्रीब्यूट करूं। 2020 में एक टाइम ऐसा आया जबकि कोविड भी आया, जब मैंने अपना बिज़नेस दूसरा स्टार्ट किया ब्रांड का, तो तब मैंने कुछ डिसीजंस ऐसे लिए जो कि घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ थे। लेकिन अभी मेरी घर में ज़्यादा इज़्ज़त भी है, राय को अहमियत भी दी जाती है, मेरे बगैर कोई इवेंट भी नहीं होता, फंक्शन भी नहीं होता, और सब कुछ मतलब कहते हैं कि सबा आएगी तो ये चीज़ होगी। इसके रीज़न जब मैंने अपनी मोटिवेशनल टॉक में बताती हूँ या मैं अपनी एम्प्लॉयज़ को बताती हूँ, वो ये है कि मैं माली तौर पर मजबूत हूँ। मैं
उस तरह से सेल्फ पिटी नहीं हुई, खुद पे तरस नहीं खाया और रोती धोती घर वापस नहीं गई कि यार ये मैंने फ़ैसला लिया था और ये गलत हुआ, अब मैं क्या करूँ? अच्छा प्लीज़ मुझे इसमें हेल्प कर दें, अच्छा मुझे थोड़ा सा कर्ज़ दे दें। जब मैंने ये चीज़ें नहीं की तो मुझे अहमियत दी गई, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो जितने मुंसलिक लोग हैं मैं उनको भी देख रही हूँ, उनकी देखभाल भी कर रही हूँ और अपनी भी कर रही हूँ। इसी तरह से मेरे पास चूँकि बहुत सारी ख़वातीन काम कर रही हैं मेरे ब्रांड में भी, और एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन में भी केसेस आते हैं। एक बच्ची जो कि बिल्कुल लाइक आप कह सकते हैं कि स्टार्ट में थी अपने कैरियर के, उसको डिग्री छोड़नी पड़ी क्योंकि उनके वालिद का इंतकाल हो गया था और वो अपने मामू के यहाँ रह रही थी। मामू जो हैं वो सपोर्ट कर रहे थे फ़ाइनेंशियली, तो यही वजह थी कि ममानी सारा दिन काम भी करवाती थी उनकी वालदा से, बच्चों पे भी रौब रखती थी और हर वक्त ताने तशने भी देती थी कि तुम लोग तो हमारा खा रहे हो। और फिर इसी तरह से उसको मजबूर किया जा रहा था कि वो उनके नशेई बेटे से शादी कर ले क्योंकि उनका तो कोई वाली वारिस नहीं है। बट उसने हिम्मत पकड़ी, लोगों की बातें सुनी और उसने काम करना शुरू किया। उसने सिलाई सीखी पिंटरेस्ट से, यूट्यूब से, और फिर उसके बाद मेरे ब्रांड में आई और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी अम्मी के साथ, अपनी वालदा के साथ सेपरेट रह रही है, अपने बहन भाइयों को भी पाल रही है, उनकी तालीम का ख़र्चा भी पूरा कर रही है और ख़ुद को भी देख रही है। और अब वही लोग उससे अपने मसले लेकर भी आते हैं, सलाह मशवरा भी करते हैं और कहते हैं बेटा जो तुम चाहो करो। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी बेटियों को बचपन में ही सिखा दें। प्लीज़ हमारे यहाँ एक तो बहुत बच्चों को पैम्पर किया जाता है कि उनको मुआशरे से डरा के रखा जाता है, उनको अपने उनके जो शेल, वो कहते हैं ना कि कुएं का मेंढक बना के रखा जाता है कि नहीं बेटा ये नहीं करना, वो नहीं करना, रिस्क नहीं लेने देते। तो खुदारा ये बहुत ज़रूरी है कि माएँ, और बल्कि माँओं के साथ साथ जो वालिद हैं वो भी एतबार करें बच्चों पे और उनको छोटे छोटे काम शुरू करवाएं। जैसे कि कोई बच्ची अगर 12-15 साल की है तो उसको बेकिंग सिखा दें कि बेटा एक एग्जीबिशन हो रही है, यहाँ पे जाके बेकिंग कर लो, बेटा ये कुकिंग करके अपना एक पेज बना लो। मेरी एक छोटी बहन है जो कि मुझसे 7 साल छोटी है, ऑल्दो कि मैं उसका सब खर्चा अफोर्ड कर सकती हूँ, उसकी फ़ीस से लेकर उसके कपड़ों तक, ज्वेलरी तक, बट स्टिल अभी तक मैं उसको हमेशा एक ही नसीहत करती हूँ कि फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, माली तौर पर मजबूत हो जाओ, अपना कमाओ। ऐसा नहीं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए कि कल को बुरा वक्त ना देखना पड़े। कल को अगर हम मौजूद नहीं हैं, मैं उस फेस में नहीं हूँ कि मैं सपोर्ट कर सकूँ, तो वो ख़ुद को मजबूत कर सके। और मजबूत माएँ ही मजबूत मुआशरे बनाती हैं, मजबूत बेटियाँ बनाती हैं। और मेरे भाई जो हैं वो नाराज़ ना हों, ये हर इनफरादी इंसान के लिए भी ज़रूरी है कि वो माली तौर पर मजबूत हो और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद कर सके।